नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के केंटकी में लुइसविले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कार्गो विमान मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे के वक्त विमान में 25,000 गैलन जेट ईंधन भरा हुआ था। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 11 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के केंटकी में लुइसविले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कार्गो विमान मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे के वक्त विमान में 25,000 गैलन जेट ईंधन भरा हुआ था। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 11 लोगों के घायल होने की खबर है। तो दर्दनाक हादसा अमेरिका के केंटकी में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और 3 लोगों की मौत इसमें हो गई है, बताया जा रहा है 11 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के केंटकी राज्य में कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 11 लोग बताया जा रहा है कि इसमें घायल हो गए हैं। अमेरिका के केंटकी में लुइसविले में ये कार्गो प्लेन है जो कि क्रैश हुआ। फेडरल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक UPS कंपनी की फ्लाइट 2976 है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेनियल इनेयो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे उड़ान भरी थी। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने यह भी बताया कि इसमें 3 लोगों की जान चली गई है। दर्दनाक हादसा। देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे के बाद पूरा आसमान जो कि धुएं के काले गुबार से भर उठा। एयरपोर्ट के दक्षिण हिस्से में घना धुआं और आग की लपटें देखी गई इस हादसे के बाद। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही एयरपोर्ट फिलहाल बंद भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25,000 गैलन यानी कि 95,000 लीटर जेट फ्यूल उस वक्त विमान में भरा हुआ था। आग का बड़ा गोला देखिए, पूरे आसमान में काला घना धुआं फैल गया। इस हादसे के बाद आग तेजी से फैली क्योंकि 25,000 गैलन जेट फ्यूल इसमें भरा हुआ था, यानी कि 95,000 लीटर। 3 तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका के केंटकी में यह विमान हादसा हुआ। लुइसविले हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ। 3 लोगों की जान चली गई, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। यह विमान मैकडॉनल्ड डगलस MD-11 मॉडल का था और UPS वर्ल्ड पोर्ट सुविधा के पास गिरते ही धमाके के साथ आग का गोला यह विमान बन गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस दर्दनाक हादसे की। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी हुई। आपको अपडेट बता दें, हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। घायल 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी जिसके बाद यह हादसा हुआ था। बिलासपुर में यह दर्दनाक हादसा, जहां पर इस ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 20 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा जानकारी आपको दे दें। बिलासपुर रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। और बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दें। बिलासपुर के पास हावड़ा मुंबई ट्रेन रूट अब सामान्य कर दिया गया है। अप और डाउन की चारों लाइनों पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। कल इस हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था। रेल रूट बाधित हुआ था इस हादसे के बाद। अब चारों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो गई है और सभी रूट्स को खोल दिया गया है। बिलासपुर के पास हावड़ा मुंबई ट्रेन रूट अब पूरी तरीके से सामान्य है। ये कल की तस्वीरें हैं जब हादसा यहां पर हुआ था और उसके बाद ये मंजर था रेलवे लाइन का, जिस रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ था। देखिए, अभी भी यहां से मलबे को पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। आज सुबह की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। इस हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं।
तो बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा अपडेट हम आपको बता दें। अब हावड़ा मुंबई ट्रेन रूट सामान्य हो गया है। चारों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। कल इस हादसे के बाद रेल मार्ग बाधित हुआ था। ट्रेनों की आवाजाही इस रूट पर बंद कर दी गई थी। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बताएं। बिलासपुर रेल हादसे की अब सीआरएस जांच करेगा। कल से सीआरएस इसकी जांच करेगा। हादसे की कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आता है सीएसआर। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत सीएसआर आता है, जो कि अब इस पूरे हादसे की जांच करेगा। कल से जांच शुरू होगी। कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यह हादसा हुआ था, जहां खड़ी मालगाड़ी को पीछे से एक यात्री ट्रेन ने टक्कर मारी थी। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 20 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही जब इस हादसे के बाद कल रोक दी गई थी, ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था, डाइवर्ट किया गया था, अब इस पर आवाजाही शुरू हो गई है। पूरी तरीके से इस लाइन पर अब जो रेलवे ट्रैफिक है वो सामान्य है। तो कल ये हादसा हुआ था, दर्दनाक हादसा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। खड़ी हुई मालगाड़ी को पीछे से यात्री ट्रेन ने टक्कर मारी थी। इस भीषण हादसे में लोको पायलट समेत 11 लोगों की मौत हुई है। और हादसे का कारण बताया जा रहा है रेड सिग्नल जंप करना। इसमें अभी जो शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, तो यात्री ट्रेन मेमू ने आगे खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 20 लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में का कारण बताया जा रहा है कि यात्री ट्रेन ने रेड सिग्नल को पार कर लिया था।